इनका दर्शन कैसे करें, भस्म आरती कैसे करें, कैसे ऑनलाइन बुकिंग करें, महाकालेश्वर दर्शन के बाद पूरा उज्जैन कैसे घूमें, उज्जैन में खाने का खर्च कितना आएगा, पूरी ट्रिप। कहा जाता है जब इल्तुतमिश ने सारे मंदिरों को तुड़वाने की घोषणा कर दी थी, तब इस मंदिर को बचाने के लिए उन्होंने एक अलग ज्योतिर्लिंग ऊपर बनाया था और इस ज्योतिर्लिंग को गर्भगृह में छुपा दिया था। इल्तुतमिश ने ऊपर वाले ज्योतिर्लिंग को तो तुड़वा दिया था, लेकिन ये वाला शिवलिंग गर्भगृह में ही रह गया था। इसीलिए इसकी मान्यता शायद आज भी बहुत ज़्यादा है। मंदिर एक परकोटे के भीतर स्थित है। वहाँ के दर्शन करने के बाद हम गए संदीपनी आश्रम। वही संदीपनी आश्रम जहाँ पर श्री कृष्ण जी, बलराम जी और सुदामा जी ने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। अंदर जाएंगे तो आपको एक श्री कृष्ण पाठशाला दिखेगी, जहाँ पर श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा जी शिक्षा ग्रहण करते थे। जैसे ही आप संदीपनी आश्रम में आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर एक म्यूजियम है, जहाँ पर मंदिर जो गढ़कलिका से 2.4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सिद्धवट मंदिर में जो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके शांति के लिए इसमें पूजा करवाई जाती है। यहाँ कर्मकांड, मोक्ष कर्म, पिंडदान एवं अंत्येष्टि के प्रमुख स्थान माना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि 3 तरह की सिद्धियाँ होती हैं, संतति, संपत्ति और सद्गति। सद्गति पितरों के लिए अनुष्ठान, संपत्ति लक्ष्मी के लिए अनुष्ठान और संतति पुत्र की प्राप्ति के लिए अनुष्ठान। यहाँ पर तीनों की प्राप्ति के लिए पूजन किया जाता है। मंदिर परिसर में एक वट का वृक्ष है, जिसके कारण उसे सिद्धवट के नाम से भी जाना जाता है। मंदिरों से बाहर अगर आप मॉन्यूमेंट्स और ऐतिहासिक इमारतों के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं तो आपके लिए भी एक जगह है जिसका नाम है कालियादेह पैलेस। कालियादेह पैलेस सिद्धवट मंदिर से 3.4 किलोमीटर की दूरी पर है और उज्जैन रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यह उज्जैन के ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है, जिसका निर्माण 15वीं शताब्दी में मांडुक्य द्वारा किया गया था। यह महल क्षिप्रा नदी के बीच में एक द्वीप पर बना हुआ है। पिंडारियों के हाथों ध्वस्त होने के बाद इस महल का पुनर्निर्माण 1920 में माधवराव सिंधिया ने करवाया था। तो यहाँ से हम गए फिर रामघाट पर, जो है क्षिप्रा नदी के तट पर, जहाँ पर हर 12 वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा दर्शनीय है। यहाँ पर क्षिप्रा नदी की आरती का नज़ारा अत्यंत दर्शनीय है। एक असीम, आनंदमय, सुखदायी और शांत वातावरण के बीच में आप जब वहाँ पर क्षिप्रा नदी के तट पर बैठेंगे, कुछ समय के लिए वहाँ पर असीम आनंद की प्राप्ति होगी। रामघाट पर काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद हम अपने रूम चले गए और क्षिप्रा नदी के किनारे पर बसे हुए उज्जैन के राजा महाकालेश्वर पहले सभी भक्तगण क्षिप्रा नदी के पवित्र जल में स्नान करके महाकालेश्वर की यात्रा शुरू करते हैं। महाकालेश्वर मंदिर में अगर आप निःशुल्क में भस्म आरती में शामिल होना चाहते हो तो भारत माता मंदिर के पास में काउंटर बना हुआ है, वहाँ पर आप फॉर्म भरकर भस्म आरती में शामिल हो सकते हैं। और भस्म आरती का समय सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का होता है। अगर आप जलाभिषेक करना चाहते हो, श्री राम घाट से पवित्र क्षिप्रा नदी बहती है और क्षिप्रा नदी के किनारे पर बहुत सारे प्राचीन मंदिर बने हुए हैं और इस जगह पर आप सर्पदोष पूजा हम आ चुके हैं हर सिद्धि माता के मंदिर में। यह मंदिर महाकालेश्वर मंदिर से मात्र 5 मिनट के ही दूरी पर है और इस मंदिर में होने वाली संध्याकालीन आरती देखने के लिए भारी संख्या में भक्तगण यहाँ पर आते हैं और इस मंदिर में 5 बजे से ही आरती की तैयारियां शुरू की जाती है। और वीडियो में आप देख ही रहे होंगे माता रानी के भक्तगण दीप स्तंभ पर चढ़कर
दीप प्रज्वलित करते हैं और इस मंदिर में आरती का समय शाम के 7 बजे का है। शिप्रा नदी के किनारे पर बसे हुए भैरव जी का स्कंद पुराण अवंतिका खंड के 64वें अध्याय में भैरव तीर्थ का वर्णन है। नजर आएगा। यहाँ पर भक्तगण अपने मनोकामना अनुसार ये सिक्का यहाँ पर लगाते हैं। अभी हम गढ़कालिका शक्तिपीठ मंदिर में है। यह मंदिर काल भैरव से 1.5 किलोमीटर के दूरी पर है और उज्जैन में 2 शक्तिपीठ माने गए। सबसे पहला हरसिद्धि माता जी का मंदिर आता है और दूसरा यह गढ़कालिका माता मंदिर, और कहा जाता है कि इसी जगह पर सती के अंश गिरे थे। माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना महाभारत काल में हुई थी और सम्राट हर्षवर्धन जी ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। अभी हम आ चुके हैं राजा भरतरी गुफा के पास में, और यह गुफा गढ़कालिका मंदिर से मात्र 10 मिनट के ही दूरी पर है। माना जाता है कि 2500 वर्ष पहले गुरु गोरखनाथ जी ने यहाँ पर तपस्या की थी। उसके बाद में राजा भरतहरि जी ने 12 वर्षों तक यहीं पर तपस्या की थी, और कहा जाता है गुफा नंबर 1 से 4 धाम के लिए रास्ता जाता है। जराएगी गुफा नंबर 2 राजा गोपीचंद जी की तपस्या स्थल थी, और इस गुफा से जाते वक्त भी आपको संभल कर ही जाना है। भरतरी गुफा से मात्र 5 मिनट के ही दूरी पर शिप्रा नदी के बिल्कुल तट पर यह ऋणमुक्तेश्वर महादेव जी का मंदिर बना हुआ है। इस जगह पर आपको 600 साल से भी पुराना वट वृक्ष दिखाई पड़ता है, और यहाँ पर आप अपने स्व इच्छानुसार गौ सेवा भी कर सकते हैं। श्री राम घाट पे हर रोज शाम के 6 बजे शिप्रा मैया की पूजा यानी कि आरती का आयोजन किया जाता है। इस आरती का लाभ लेने के लिए भारी संख्या में भक्तगण यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर भी आप जरूर आना। उज्जैन में रहने के लिए भारत माता मंदिर के पास ही में महाकालेश्वर भक्त निवास बना हुआ है। यहाँ पर आपको 1300 से लेकर 2000 तक एसी, नॉन एसी, डॉर्मेट्री ऐसे रूम्स मिल जाएंगे, या फिर आप महाकालेश्वर के मंदिर में दर्शन हो जाने के बाद मंदिर परिसर के बिल्कुल पास में ही महाकाल कॉरिडोर बना हुआ है, और जितना ये ब्यूटीफुल दिन में नजर आता है उससे कई खूबसूरत ये रात के समय में नजर आता है। और 6 बजे के बाद यहाँ की लाइटिंग चालू हो जाती है।